पाक अफगान जंग व खान राहदारी, तालिबान का मुकम्मल सफाया, फौज को जदीद ड्रोन मिसाइल चलाने का ग्रीन सिग्नल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हसन खान के तहलका खेज इंकशाफात। निजी टीवी से गुफ्तगू में ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान ने खित्ते में खेली जाने वाली ग्रेट गेम पर बात करते हुए कहा कि दाइश का एक बहुत बड़ा दहशतगर्द वाखान राहदारी के करीब छुप कर बैठा है। ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया में अटैक्स की तैयारियां की जा रही हैं। यह हम खबर खुद अमेरिका ने लीक की है। अफगानिस्तान बड़े खतरनाक खेल का हिस्सा बनने जा रहा है। ब्रिगेडियर वकार ने कहा कि रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान अफगान तालिबान को सख्त वार्निंग दे चुके हैं कि टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद की जाएं। अमेरिका की जानिब से अरबों डॉलर्स की फंडिंग यही दहशतगर्द तंजीमें इस्तेमाल कर रही हैं। एक अहम सवाल का जवाब देते हुए ब्रिगेडियर वकार ने बड़ा इंकशाफ किया और कहा कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी ना रुकी तो दहशतगर्दों को मुकम्मल नीस्तो नाबूद करने के लिए ड्रोन हमले भी होंगे। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पारा चनार में घुस आए। तालिबान के अमेरिकी हथियारों से हमले, नई जंग छिड़ गई। आर्मी चीफ मैदान में आ गए। गवर्नर केपी के होशरुबा इंकशाफात। निजी टीवी के मेजबान तलत हुसैन ने कहा है कि हम कुरम की सूरत हाल पर कमेटी खेल रहे हैं, लेकिन हालात इतने मखदूश हैं कि हमारी सरजमीन के हिस्से दहशतगर्दों के कब्जे में हैं। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से लाया गया जदीद तरीन अमरीकी असलहा लेकर सैकड़ों बंकर्स में बैठे हुए हैं। हुकूमत को डायरेक्ट एक्शन लेना होगा। इस अहम मामले पर बात करते हुए गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पाक फौज और वफाकी हुकूमत को कुरम हालात पर मुदाखलत करना पड़ेगी। सूबाई हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं कि वो कुरम के हालात ठीक कर सके। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तो अपना सूबा नहीं संभाल सकते। अफगानिस्तान की आग खैबर पख्तूनख्वा में लग चुकी है, जो खुदा न खास्ता दूसरे सूबों तक भी फैल सकती है। ईरान इसराइल पर बड़ा हमला करने को तैयार। कनाडा और अमेरिका के दरमियान जंग की तैयारियां। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का सबसे बड़ा तजज़िया। बड़ी खबर है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ईरान क्यूबा के साथ एक बड़े मुआहदे की तरफ बढ़ रहा है। क्यूबा अमरीकी साहिल से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है, जबकि क्यूबा से अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा तक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का फासला सिर्फ 1 मिनट है। खुर्शीद कसूरी ने कहा कि सवाल ये है कि क्या ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। ना तो ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और ना ही क्यूबा ऐसा खतरा मोल लेगा। खुर्शीद कसूरी ने कहा कि अगर ट्रंप ने खून खराबा या इसराइल ने हमले करने की कोशिश की तो ईरान जल्द अज जल्द एटमी हथियार तैयार कर लेगा। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि खतरात को भांपते हुए ईरान एटमी हथियारों का कोल्ड टेस्ट कर चुका हो। अगर ट्रंप ने ज्यादा खतरा पैदा करने की कोशिश की तो ईरान के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा। वो चंद ही हफ्तों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। लव यू कप्तान बदल गया, बयानिया बदल गया, हुकूमत का मुतालबा मान लिया। नए इलेक्शन 8 या 14 माह बाद। सीनियर सहाफी मंसूर अली खान के ब्लॉग पर बड़ी खबरें आ गईं। मंसूर अली खान के ब्लॉग में कहा गया कि इमरान खान ने सिर्फ 2 दिन में अपना बयानिया और रवैया तब्दील कर लिया है। मुज़ाकरात कमेटी से मुलाकात की शर्त से वो पीछे हट चुके हैं, जबकि तहरीरी मुतालबात भी हुकूमत को देने पर आमादा हो चुके हैं। सब जानना चाहते हैं कि अचानक उनमें इतनी तब्दीली कैसे आ गई। गुज़श्ता ट्वीट में तो उन्होंने नाम लेकर तनकीद की थी। बताया गया कि सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान ने इदारों के खिलाफ तनकीद न करने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी पार्टी का कोई भी रहनुमा इदारों के खिलाफ सख्त बयान नहीं देगा, जबकि शेर अफजल मरवत दावा कर चुके हैं कि मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से मुलाकात उनकी गुज़श्ता ट्वीट की वजह से नहीं हुई थी। इमरान खान जेल में बीमार, इलाज नहीं कराऊंगा, बड़ी ऑफर से फिर इनकार। सिर्फ पाकिस्तान का सोचा जाए। बानी पीटीआई ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की चौंका देने वाली खबरें। इमरान रियाज खान ने कहा कि बानी पीटीआई की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। अडयाला जेल में बैठा 70-72 साल का ये शख्स कई बार बीमार हुआ, शदीद तकलीफ में रहा, लेकिन उफ तक नहीं की। कभी नहीं कहा कि मेरा इलाज कराओ, कभी नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, कभी आराम नहीं मांगा। हालांकि उनको हुकूमत की जानिब से कई बार बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर्स दी गईं, लेकिन खान की जानिब से
हर बार इनकार हुआ। इन ऑफर्स की सुहेल बड़ाइच और हामिद मीर जैसे जय्यद सहाफी भी तस्दीक कर चुके हैं। इमरान रियाज ने कहा, लेकिन बानी पीटीआई सरेंडर करने और अपनी तहरीक से पीछे हटने को तैयार नहीं। नई ग्रेट गेम, महाज खुल गया। पाकिस्तान और चीन निशाने पर, इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई बन गए। ट्रंप का आना, तालिबान की शामत। सीनियर तजज़ियाकार जावेद चौधरी खतरनाक खबर ले आए। जावेद चौधरी ने कहा कि वही हुआ जिसका डर था। इंडिया ने तालिबान के साथ रवाबित बढ़ा लिए। आने वाले दिन बड़े अहम हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के हुक्काम की अहम मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान को डर है कि उनकी हुक्मरानी कहीं खत्म न हो जाए, क्योंकि बिलाखिर ऐसा होना ही है। इसके बाद हम कहां जाएंगे? दुनिया में पाकिस्तान के अलावा हमारा कोई और ठिकाना नहीं। जावेद चौधरी ने कहा कि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लिए हैं। वो अब अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। इंडिया को अपना भाई बनाने की वजह भी यही है। जावेद चौधरी ने कहा कि ट्रंप का आना अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने सबसे पहले अफगान तालिबान को दिए गए अरबों डॉलर का हिसाब लेना है। प्लीज 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 कुछ तो दे दो। हुकूमत ने खान से एनआरओ मांग लिया। इमरान खान को जेल से रिहा करने की कई बार ऑफर। सीनियर तजज़ियाकार हामिद मीर की खबरों ने खलबली मचा दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में हामिद मीर ने ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कहा कि मुझे हुकूमत की ख्वाहिश का पता है। इस हुकूमत की अदाएं और नाज नखरे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हुकूमत इमरान खान से कह रही है कि प्लीज हम आपको बहुत कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन आप भी तो हमें कुछ दें। इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत भी इमरान खान से एनआरओ मांग रही है। हामिद मीर ने कहा कि एनआरओ ये है कि ज्यादा नहीं, बस कुछ अरसे के लिए बनी गाला चले जाएं। हम आपको रिहा कर देंगे, लेकिन आप ना तो नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे और ना ही हमारे खिलाफ कोई बात। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन रहने दें, हम आपको आजाद कर देंगे। फौरन रिहाई, अब कोई नहीं रोक सकता। एनआरओ का प्रेशर, हुकूमत का इम्तिहान शुरू। सीनियर तजज़ियाकार हबीब अकरम ने अंदर की खबरें दे दी। हबीब अकरम ने कहा है कि जब तक मुज़ाकरात के अंदर से नाकामी या कामयाबी बरामद नहीं होती, ये नहीं रुकेंगे। ये हुकूमत या पीटीआई के मफाद में नहीं होगा। ताहम हुकूमत इमरान खान की फौरी रिहाई या उनके मुकदमात को खत्म करने का मुतालबा नहीं मानेगी। लेकिन मुज़ाकरात से दौड़ना किसी के बस में नहीं रहा। असल इम्तिहान तो अब हुकूमत का है। हबीब अकरम ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि हुकूमत सोच रही है कि क्या पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके हमने अपना नुकसान तो नहीं कर लिया, इसलिए वो अपनी पोजीशन सख्त करते जा रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा, इसके लिए हमें 31 जनवरी का इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो पीटीआई के लोग जेलों से आजाद होना शुरू हो जाएंगे।